अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम अनडिपॉजिट फंड जो हमारे पास जमा है उनको किस तरीके से हम बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं इसको देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्विक बुक में इसकी एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। इस वक्त मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक पर आ गया हूँ और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड डिपॉजिट्स का। जैसे ही आप रिकॉर्ड डिपॉजिट्स पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट टू डिपॉजिट जितनी भी अनडिपॉजिटेड फंड है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे। यह आपको पता चल रहा है कि एक तो हमारे पास 6000 का कैश पड़ा हुआ है और दूसरा ये है कि हमने पेमेंट रिसीव की थी चेक। एक हमारे पास 27,440 रुपए का चेक पड़ा हुआ है। तो ये दोनों अनडिपॉजिटेड फंड है जो हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हम बैंक में किस तरीके से डिपॉजिट करवा सकते हैं इसको हम देखेंगे। इस वक्त मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो ये दो विंडो खुलती है, मेक डिपॉजिट्स की और पेमेंट टू डिपॉजिट्स की। इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो मुझे इससे पहले ये आपको बताना है कि एक तो आपके पास ये एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैंकिंग में आए और मेक डिपॉजिट्स पर क्लिक करेंगे तो भी ये काम आप कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है, तो कोई भी आप इनमें से सिलेक्ट कर ले। तो इस वक्त हमारे पास एक कैश है और एक चेक है। फॉर एग्जांपल हम ये जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे पास बैंक की, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। तो मैं आपको बैंक की भी पोजीशन बता देता हूं कि इस वक्त बैंक अल हबीब में 1,76,480 रुपए है और फैसल बैंक में 2 लाख रुपए है। तो फैसल बैंक में मैं इसको क्या है ट्रांसफर करूंगा फैसल बैंक में। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। डिपॉजिट रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ जो ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड डिपॉजिट्स का। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपके पास अनडिपॉजिटेड फंड्स आ गए हैं, जिसमें एक तो कैश है 6000 का और एक चेक है 27,440 रुपए का। और 27,440 का चेक जो है वो हम बैंक में जमा करवाना है, तो हम इसको चेक लगा देंगे। और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया था तो ये यहाँ डिस्प्ले हो गया कि ये हमने फरहान से रिसीव किया था और ये अनडिपॉजिटेड फंड है और चेक नंबर बताया हुआ है और चेक है और 27,440 रुपए है। और ये हम कहाँ डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास सारे बैंक आ रहे हैं, बैंक अल हबीब, मैजान, फैसल बैंक। फैसल बैंक में मुझे जमा कराना है, यानी कि फैसल बैंक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और अनडिपॉजिटेड फंड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अनडिपॉजिट फंड आप यहाँ से रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि इस वक्त अनडिपॉजिटेड फंड क्या है, कि क्या पोजीशन है। आप मेमोराइज रिपोर्ट्स पर आ जाए और यहाँ अकाउंटेंट में आप जैसे ही जनरल लेजर पर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट्स। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अनडिपॉजिटेड फंड की क्या पोजीशन है। 6000 रुपए हमारे पास कैश है और जो हमने सेल्स रिसिप्ट से हासिल किया, और दूसरी हम पेमेंट रिसीव की जो कि एक चेक है 27,440 रुपए का। तो ये हम इस वक्त पोजीशन है अनडिपॉजिटेड फंड हमारे पास 33,440 रुपए है। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या है फैसल बैंक यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है कि इस पे जमा करवाना है अनडिपॉजिट फंड। और जैसे ही मैं सेव एंड क्लोज करूंगा तो आइए देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि फैसल बैंक में 2,27,440 रुपए हो गए, यानी कि 27,440 रुपए इजाफा हो गया है। इस तरीके से इसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ ये भी हम देख सकते हैं कि हम अब रिपोर्ट में आते हैं। मेमोराइज रिपोर्ट है, अकाउंटेंट है और यहाँ आप जनरल लेजर पर जैसे ही आएंगे अब आप देखें अनडिपॉजिटेड फंड की क्या पोजीशन है। 6000 रुपए हमारे पास आए और उसके बाद एक चेक आया 27,440 का और फिर उसके बाद हमने इसको जमा करा दिया फैसल बैंक में। ये देख सकते हैं आप डिपॉजिट आ रहा है और फैसल बैंक पर आ रहा है और 27,440 इस तरीके से ये माइनस होगा तो टोटल 27,440 माइनस हो जाएगा और 6000 रुपए बचेगा आपके पास। तो 6000 रुपए आपके पास बचेगा, यानी कि टोटल अमाउंट जो अनडिपॉजिटेड फंड है वो 33,440 है और 27,000 क्रेडिट हुआ और 6000 रुपए बच गए। तो इस तरीके से आप ये एक रिपोर्ट है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो बैंकिंग में आकर यहाँ ऑप्शन है यूज रजिस्टर का, इस पर आकर आप फैसल बैंक सिलेक्ट कर ले और ओके करेंगे तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए थे, फिर इसके बाद डिपॉजिटेड
फंड डिपॉजिट हुआ है 27,440 रुपए का। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो इस वक्त जो टोटल बैलेंस है 2,27,440 रुपए का हो गया है। तो इसको आप यहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम कोई भी अगर हमारे पास अनडिपॉजिटेड फंड है उसको हम बैंक में अगर हमें जमा करवाना है तो हमें किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।